अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। क्लास 9 बायोलॉजी माशाल्लाह से हम प्रोग्रेस करते हुए चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी बोर्ड से कोई इशू है कि ये वाला टॉपिक हमारे बोर्ड में नहीं है तो मुझे बता दें, मैं वो अपलोड कर दूँगा। मेरे तरफ से तकरीबन वो सारा का सारा चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तीसरा चैप्टर जो है वो बायोडाइवर्सिटी का है। आज हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आज के इस छोटे से वीडियो में ये बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक जवाब दूं कि आप आंखें बंद करके आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सोच ले, आपके दिमाग में ज़रा सोच ले कि आपके इलाके में कितने किस्म के जानदार हैं, कितने किस्म के दरख्तें हैं, कितने किस्म के सब्जियां हैं, कितने किस्म के फसलें वगैरह। आंखें बंद करके सबको ज़रा काउंट कर ले कि ये है, ये इस तरह की, ये जानदार है, वो जानदार है, ये फसल है, ये प्लांट है, वो प्लांट है, ये प्लांट है, वो प्लांट है, ये फ्रूट है, वो फ्रूट है, वो सब्जी है, वो सब्जी है। ये क्या है? ये है बायोडाइवर्सिटी। किसी भी इलाके के अंदर आप दो चीज़ें देखिए। नंबर 1 नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये दो चीज़ें। आपके इलाके में कितने किस्म के जानदार हैं, कितने किस्म के दरख्तें हैं, कितने किस्म के पौधे हैं, उनकी तादाद कुल मिला के ये दो चीज़ें हमें क्या देती हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हम कहते हैं कि यार आपके इलाके का बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो आप सिंपल से ये कहोगे कि मेरे इलाके में 60 किस्म के पौधे हैं और 1500 किस्म के एनिमल्स हैं, ठीक है, और उनकी तादाद जो है ना वो 5 लाख है या 8 लाख है। इस तरह से अगर आप बोले, या 60,000 या 70,000 है, तादाद अलग से, लेकिन इसकी जो टाइप से वो अलग से अगर आप मुझे बताओगे तो दरअसल ये आप मुझे क्या बता रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी बता रहे हैं। अब किताब वाला डेफिनेशन की तरफ हम देखें। किताब में ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जानदार है। उसको तो छोड़ो, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 6000 मुख्तलिफ किस्म के प्लांट। यार ये 6000 तादाद शो नहीं कर रहा कि सिर्फ 6000 प्लांट है। 6000 किस्में, मुख्तलिफ किस्में, यस, टाइप्स, और 23,000 मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स है। तादाद तो छोड़ो, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो ये सिर्फ किस्में बताई जा रही हैं। अब जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके अंदर आपको दो अल्फाज नज़र आएंगे। एक ये बायो है, बायो, और दूसरा क्या है? डाइवर्सिटी। बायो का तो मतलब आप सबको पता होगा। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेरिएशन, वैरायटी, मुख्तलिफ चीज़ें, वैरायटी। तो लाइफ, वैरायटी, इसका वही मतलब बन जाता है किसी इलाके में जानदारों की जो मुख्तलिफ किस्म की तादाद है, किसी भी इलाके में जानदारों के दरमियान जो तज़ाद, जो इख्तिलाफ पाया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के जानदार, तो वो भी तो बायोडाइवर्सिटी है। लिहाजा बुक की तरफ से जो है ये भी हमें वही इशारा दे रहा है कि किसी इलाके के अंदर जानदारों की मुख्तलिफ तादाद और किस्में, ये बायोडाइवर्सिटी बनाएगा। अब बुक का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? वैरायटी। ये मैं बता चुका हूँ। वैरायटी का मतलब क्या है? मुख्तलिफ अक़साम, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम में चैप्टर नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ। दोबारा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। माहौल, एक ख़ास माहौल के अंदर जितने भी जानदार रहते हैं, ये माहौल और जानदार मिलके क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। सादा अल्फाज में इकोसिस्टम एक ख़ास इलाके को कहते हैं। आप कहीं पे जाओ, ज़ियारत चले जाइए, ज़ियारत एक इलाका है तो उसका अपना माहौल है, उधर जानदारों की तादाद है, दरख्तों की अपनी तादाद है, प्लांट्स हैं डिफरेंट, तो वो एक इकोसिस्टम है। उसके अंदर जितने भी जानदार हैं वो आपका बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो दुनिया में बायोडाइवर्सिटी एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है। एक इलाके का बायोडाइवर्सिटी कुछ और है, दूसरे इलाके का बायोडाइवर्सिटी कुछ और है। एक इलाके में एक तरह के पौधे हैं, दूसरे इलाके में उस तरह के पौधे नहीं है। आम देखो, आम बलूचिस्तान में काश्त नहीं किया जाती, लेकिन पंजाब में काश्त किए जाते हैं। पेशावर में नहीं है, पंजाब में। केला जो है आपको सिंध से मिलेगा।
तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट किस्म, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हर सूबे में आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एक सूबे में है दूसरे इलाके में नहीं है। तो यही तो है हमारी बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? बायोडाइवर्सिटी कैन डिपेंड कौन कौन सी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे बायोडाइवर्सिटी बदल जाती है, जिसे बायोडाइवर्सिटी छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब वो कौन सी चीज़ है? तो 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 जो पहला फैक्टर है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या है? आब व हवा। किसी भी इलाके का अपना एक ख़ास किस्म का आब व हवा होता है, तो उस इलाके के अंदर जो जानदार है वो उसी इलाके के क्लाइमेट के मुताबिक होते हैं। ये जो काले कौवे हैं आप देखें ना, ये आपको लाहौर में और केपी में आपको नज़र आ जाएंगे, इसमें कराची में, लेकिन आपको ये काले के जो कौवे हैं ना बलूचिस्तान में आपको बहुत कम नज़र आएंगे, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट आब हवा है वो इसके लिए परफेक्ट नहीं है। तो हर इलाके का जो आब व हवा है वो बताता है कि इधर कौन से तरह का प्लांट उग सकता है और कौन सा जानदार गुजारा कर सकता है। नंबर 1, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप किसी इलाके का आब व हवा ख़राब करोगे, उसका क्लाइमेट ख़राब करोगे, तो वहाँ के जानदारों को नुकसान पहुँच सकता है। दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमारी जो ज़मीन हम जहाँ पर रहते हैं सतह समंदर से, अगर मैं कहता हूँ ये समंदर है, तो सतह समंदर से कुछ इलाके जो है वो ऊपर है, कुछ इलाके सतह समंदर के लेवल के मुताबिक है, कुछ उससे नीचे हैं, ठीक है। तो कुछ इलाके ऊपर हैं, कुछ नीचे है, सतह समंदर के एतबार से अगर हम देखें, तो जो इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सतह समंदर से ऊपर वाले इलाके हैं, यहाँ का जानदार, यहाँ का बायोडाइवर्सिटी कुछ और है, और जो नीचे वाला जो इलाका है यहाँ पर इसके प्लांट, इसके एनिमल्स कुछ और होते हैं। तो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, और सॉइल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मिट्टी, इसकी कंपोजिशन क्या है, मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी अपनी कंपोजिशन होती है। यह अभी मैंने आपको एग्जांपल मैंने बता दिया कि लाहौर में आम आप काश्त कर सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में आपको आम नज़र नहीं आएंगे वो काश्त, क्योंकि पंजाब की मिट्टी और बलूचिस्तान की मिट्टी और सिंध की मिट्टी, इसमें कंपोजिशन में फ़र्क आ जाता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़, दुनिया के नक्शे पर अगर आप देखोगे ना, तो दुनिया का, अगर मैं आपको दुनिया का नक्शा अगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर दूँ, चलो, तो दुनिया के नक्शे पर ये जो दरमियान वाली जो पट्टी है ना, बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर, इसको ट्रॉपिक वाला इलाका कहते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक। यहाँ ज़बरदस्त किस्म का टेम्परेचर है, जंगलात है, बारिशें होती हैं, पानी है, यहाँ पर ज़िंदगी जानदारों के लिए बहुत सूटेबल है। तो इधर आपको बहुत ज़्यादा जानदार मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, इसीलिए ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है ट्रॉपिकल रीजन में? BD से मिले बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर जानदारों के लिए हालात ठीक है। लेकिन जो पोलर रीजन है, आप पोलर रीजन क्या है, ये वाला जो इलाका है ना ज़मीन पर, ये वाला या ये वाला जो एक्सट्रीम साइड्स है हमारे ज़मीन के नक्शे पर, इधर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, हालात बहुत मुश्किल होते हैं। तो यहाँ के जो जानदार है वो कम होता है, लिहाजा पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होता है। ये आपकी एग्जाम में सवाल आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स हो सकता है, कोई शॉर्ट आंसर हो सकता है आपके जहन में होगा कि यार बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर कम, कहाँ पर ज़्यादा होगा, और किस पे डिपेंड करता है। अब आखिर में मैं उसकी तरफ जाता हूँ, इंपॉर्टेंस की तरफ। बायोडाइवर्सिटी क्यों पढ़ते हैं? चलो हमें पता चल गया कि इसी इलाके में इतने जानदार, इतने जानदार, इतने जानदार, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आइए मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ लेके जाता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमें सबसे पहले ये फूड हमें प्रोवाइड करते हैं। फूड अगर आप देखें तो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड हमारे पास है। अब जंगलात चले जाएँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स आप खाते हैं, वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं, ठीक है, अच्छा गोश्त आपको मिल रहा है एनिमल से, तो ये सब के सब आप कौन दे रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी आपको दे रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है। बायोडाइवर्सिटी आपको ड्रग भी दे रहा है, अच्छा दवाइयाँ इलाज के लिए। मिसाल के तौर पर, अच्छा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें वो मिल जाता है, दवाई मिल जाती है? हमें एनिमल्स से दवाई मिल जाती है, हमें प्लांट से मिल सकती है दवाई, और हमें फंजाई से भी मिल सकती है, ठीक है। तो अब देखो,
आपकी किताब में एनिमल्स का तो जिक्र नहीं है, लेकिन प्लांट और फंजाई से जो दवाई मिलते हैं वो ज़बरदस्त। अब ये देखो, ये वाला जो स्ट्रेप्टोमाइसिन आप देख रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन आखिर में सीन आया हुआ है, नियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये तमाम के तमाम ऐसे दवाई है, ऐसे ड्रग है जो ज़ख्मों को ठीक करने में मदद देते हैं। ठीक है, इसको सादा अल्फाज में होता है ज़ख्म की दवाई, इन्फेक्शन के लिए ज़ख्म की दवाई। और ये कहाँ से हमें मिले हुआ है? ये प्लांट से नहीं है भाई, ये एनिमल से भी नहीं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? फंजाई से मिलते हैं। ठीक है, फंजाई किस्म का जानदार है। अच्छा, ये कैंसर की जो दवाई है टेक्सोल, ये आपको कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। कैफीन बहुत मशहूर है, मॉर्फिन भी बहुत मशहूर दवाई है, और क्विनिन, ये जो लोग पुराने ज़माने में मलेरिया का जो दवाई वो यहाँ से हम इस्तेमाल करते थे, ये सब के सब ये प्लांट से हमें मिलते हैं। ठीक है, ये जो नीचे आपको जितने भी नज़र आ रहे, कैफीन है या मॉर्फिन है, ये सब के सब आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। अच्छा, ये एक और फ़ायदा हुआ दवाई के एतबार से। अब थर्ड क्या है? इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स। कारखाने में देखो हम फाइबर्स इस्तेमाल करते हैं, धागा वगैरह है, फाइबर्स, ये धागे से आप कपड़ा भी बनाते हैं। डाइस क्या है? उर्दू में इसको बोलते हैं रंग, कलर्स। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हम बनाते हैं बायोडाइवर्सिटी से, मतलब जंगलात की शक्ल में। अच्छा, ये जो रेजिन और गम्स है ना, इसका उर्दू में कोई ख़ास नाम नहीं है, लेकिन ये है कि इसका इतना है कि जब आप कोई प्लांट, कोई दरख्त है, अगर आप उसको ज़ख्मी कर देते हैं, ठीक है, तो उससे कुछ पानी निकल आ जाता है, प्लांट में से कुछ पानी निकल आ जाता है, ये आपका रेजिन और गम्स में आ जाते हैं। एडेसिव जो एक कागज़ को या एक प्लास्टिक को दूसरी चीज़ के साथ चिपका देते हैं, तो एडेसिव्स भी हमें यही से प्लांट से मिल जाता है। रबर भी हमें प्लांट से मिल जाता है, बल्कि कोई प्लांट है रबर प्लांट के नाम से मशहूर है, और ऑयल भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये सारी के सारी चीज़ें जिसको बाद में हम लोग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंडस्ट्री से हमें पैसे मिलते हैं, बचत हमें हो जाती है, तो ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी है, यानी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते के लिए है। ठीक है, सो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस भी आपको मैंने बता दी, और आपको ये भी बता कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसी चैप्टर में क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे, और ये पूरा चैप्टर वो क्लासिफिकेशन पर है, जानवरों की क्लासिफिकेशन। अभी से मैं बताऊं कि हम क्लासिफाई से क्यों करेंगे, अब क्लासिफिकेशन क्यों आया हुआ इस चैप्टर में। जब आपका टॉपिक बायोडाइवर्सिटी है, यानी एक इलाके में मुख्तलिफ किस्म के जानदारों की तादाद और उनकी किस्में, तो अब हम उसको क्लासिफाई करने की तरफ जाएंगे। जानदारों को क्लासिफाई क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके फ़ायदे क्या है। तो पूरे चैप्टर में यही बात चलेगी, जानदारों को क्लासिफाई करते हैं। ये था पहला चैप्टर, पहला चैप्टर नहीं, तीसरा चैप्टर का पहला लेक्चर था जो कि ख़त्म हुआ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहने वाले आप इसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि पहली बार क्लास 9 की बायोलॉजी को मैंने इनिशिएट किया हुआ है, ताकि पूरे पाकिस्तान में लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।